साथ डॉक्टर अफशा मौजूद हैं। जी डॉक्टर अफशा, आज हम जैसे जिस टॉपिक पे बात करेंगे कि जेंडर चॉइस के ऊपर, मेरे पास अक्सर कपल आते हैं जिनकी 2 बेटियां या जिनकी 3 बेटियां, तो वो हमें आकर कहते हैं कि हाउ पॉसिबल कि हमारा बेटा हो सकता है। तो उनको ज़रा मैं इंफॉर्मेशन देना चाह रही हूँ कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल मेरे पास जो हस्बैंड एंड वाइफ आते हैं बिफोर प्रेगनेंसी आते हैं, उन दोनों को मैं मेडिकेशंस पहले कुछ टेस्ट करवाती हूँ। टेस्ट करवाने के बाद जो है हम उनको उन टेस्ट के मुताबिक अगर उनकी बॉडी पे हमारी मेडिकेशन सूट करती है तो फिर हम आपको 45 डेज़ का कोर्स देते हैं हस्बैंड एंड वाइफ दोनों को। अब ये होता है कि जब हम उनको ये कोर्स देते हैं और उनको मेडिसिन देने के बाद फिर सिलेक्टिव डेज़ देते हैं इंटर कोर्स करने के। सिलेक्टिव डेज़ जब वो अवेल करते हैं तो इंशाल्लाह कंसीव टू मेल बेबी बॉय। और हमारी मेडिकेशन बेसिकली हेल्प करती हैं आपके वाई सेल्स एक्टिवेशंस के लिए और एक्स सेल्स को थोड़ा स्लो करने के लिए, ठीक है। अब होता ये है कि कज़न मैरिज में हम बहुत इश्यूज देखते हैं, जैसे बेटियां होती हैं और बेटे अगर बेटा हो तो वो डेथ कर जाता है, अबॉर्शन हो जाता है, प्रीमेच्योर प्रेगनेंसी, कज़न मैरिजेस में बहुत ज़्यादा इश्यूज होते हैं। कज़न मैरिज में, ठीक है। फिर सेकेंडली काशा मेरे पास वो लोग ज़्यादा आते हैं जो मैं अपनी स्पेशलाइजेशन बता देती हूँ आपको, कि जैसे एजोस्पर्मिया के पेशेंट। मेल में आजकल देखने में आता है कि मेल एजोस्पर्मिया बहुत ज़्यादा है, स्पर्म्स का कम होना, स्पर्म्स का फ्लक्चुएट करना, ऊपर नीचे हो जाना, कभी 50 पे होते हैं, कभी 10 पे होते हैं, कभी 40 पे होते हैं। तो वो एक्टिवेशन सम टाइम ज़्यादा हो जाती है, सम टाइम कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपको प्रेगनेंसी नहीं हो रही होती है आपके पार्टनर को, ठीक हो गया। तो उसके लिए मेल एजोस्पर्मिया का जो लोगों के ज़हन में एक कॉन्सेप्ट है कि ये ट्रीटेबल चीज़ें नहीं हैं, ये बिल्कुल बांझ है या मर्द ठीक नहीं हो सकता, तो ये बहुत गलत कॉन्सेप्ट है। इसके लिए पहले हम टेस्टिरोन प्रोफाइल्स करवाते हैं हस्बैंड एंड वाइफ, हस्बैंड की स्पेशली ब्लड के कुछ टेस्ट होते हैं। हम ब्लड में जो भी आपकी कॉम्प्लिकेशन सामने आती है उसके अकॉर्डिंग फिर हम आपको एम्प्यूल्स, मेडिकेशंस, कैप्सूल, जो भी आपकी बॉडी पे सूट और डिपेंड करता है, ये प्रॉपर कोर्सेज होते हैं हमारे, और ये पैकेजेस भी काफ़ी एक्सपेंसिव होते हैं। लेकिन ये है कि अगर मैं किसी का इलाज करती हूँ तो मैं फिर प्रॉपर बता देती हूँ कि हाउ पॉसिबल कि मैं आपका ये जो ट्रीटमेंट कर रही हूँ ये आपको गुड रिजल्ट देगा। और अगर आपके टेस्ट ऐसे आते हैं कि मैं समझती हूँ कि मैं नहीं कर सकती तो आई एम सॉरी, मैं डे फास्ट ही मना कर देती हूँ। आई एम वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड कि मैं अपने पेशेंट को कभी भी मिसगाइड नहीं करती। मैं उनके टेस्ट देखकर अगर मैं इलाज कर सकती हूँ तो मेरा अक्ल, मेरा इल्म अगर उसको ठीक कर सकता है तो वेल, अगर नहीं कर सकता तो मैं अपने पेशेंट को रेफ़र कर देती हूँ, गाइड कर देती हूँ, अक्सर पेशेंट की काउंसलिंग कर देती हूँ। लेकिन यह है कि अल्लाह के हुक्म से ठीक हो जाते हैं। लेकिन मेल्स के हवाले से मैं एक छोटी सी बात करूँगी कि सेल्फ मेडिकेशंस कभी भी ना करें, शाय कभी भी ना करे। मेल्स काफ़ी शाय करते हैं, वो अपनी प्रॉब्लम्स को किसी के साथ शेयर नहीं करते। और अगर उनको पता चल गया, जैसे आपने मर्दाना बांझपन की बात की, तो उन्होंने ऐसे में डॉक्टर के पास भी नहीं जाना, और लोगों के जहनों में ये बात बनी हुई है ना काशा कि ये ठीक नहीं हो सकता। तो यहाँ पे थोड़ा सा मेरा इख्तलाफ होता है कि आप 8 साल, 10 साल, 11 साल सोचते रहे और छुप छुप के नीम हकीम वो जो खतरा जहाँ होते हैं तो वो इन लोगों के पास आप जाते रहे तो वो थोड़ा सा डैमेज होते हैं, स्पेशली किडनीज और स्पेशली ये सारी चीज़ें देख के चलनी चाहिए ना। नीम हकीम की जैसे आपने बात की तो मैं उस दिन सोशल मीडिया का दौर एक जगह पढ़ी थी कि जिस दीवार पे देखो यही कुछ छपा हुआ है, तो लगता है कि पाकिस्तान के सिर्फ मसाइल ये रह गए, इसके अलावा पाकिस्तान के और कोई मसाइल अब नहीं। एक और मसाइल पाकिस्तान का मसला ज़्यादा, चाय ना ज़्यादा पिए, चाय ज़्यादा नहीं पीनी। तभी हम ग्रीन टी पी रहे हैं कि भाई चाय ज़्यादा नहीं पीनी, नहीं तो मुल्क की मईशत को बहुत बड़ा खतरा जो है वो लाहौर हो सकता है। हम तो उसमें शरीक नहीं होना चाहते, हम तो मुहब्बे वतन है, मुहब्बे वतन। हाँ, मुहब्बे वतन है हम, और हम इस तरह का कोई काम जो है वो सर अंजाम नहीं देंगे, बल्कि